हेलो एवरीवन। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल है, इसको आप उतना ही सिंपली सॉल्व कर लेंगे। हालांकि आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं कि क्या क्या यूज करना है। देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या बात ऐसे हिडन है। जिसको जान लेते अगर हम लोग, तो ये 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। उसमें भी एमसीक्यू है, तो हार्डली 50 सेकंड लगता और हम लोग ऑप्शन को टिक कर देते। आइए शुरू करते हैं। क्या है कि क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए और ए बी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ओके, तो ये हमारा डी ई और एफ क्या है हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट्स है। ओके सर। एंड P इज पॉइंट ऑन BC। P कोई पॉइंट है BC पर, ठीक है, BC पर P पॉइंट है, सच दैट AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ओके सर। इफ एंगल DEF 50 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री है, देन फाइंड करना है एंगल FPD। FPD ये एंगल अपने को निकालना है, जिसमें से 90 तो ऑलरेडी मालूम है, यानी कि ये जो बीच में जो एंगल है ये क्या है, अगर मालूम चल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है ना। आइए, जैसा कि आपको मालूम है सर कि DEF हमारा मिड पॉइंट है, तो बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा। ओके सर। देखिए क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, एक बार देख लीजिए जस्ट, ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए। एक ट्रेंगल है ABC। ओके, AB के हम मिड पॉइंट को लेते हैं, दैट इज मान लेते हैं कि हमारा D है और ये हमारे BC के पैरेलल गया हुआ है, तो ये जो पॉइंट्स है ये भी हमारा क्या है, E, और ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर हमारा D और E मिड पॉइंट हो और D हमारा BC के पैरेलल भी होगा, तो सर इस कंडीशन में बोला गया था कि D जो होगा वो होगा हाफ ऑफ BC के। एंड क्या होगा सर, D पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। ऐसा ही कुछ पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम में। बिल्कुल सर, ऐसा ही पढ़े थे, है ना। अच्छा, एक बात आप लोग और जानते होंगे कि सर कन्वर्स भी पढ़ा गया था, इसका इसका कन्वर्स भी पढ़ा गया था। देखिए क्या था, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं इसमें आपको यूज करना पड़ेगा। एक बार आप देख लीजिए प्रोसेस, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम रहेगा ही नहीं। देखिए, मानते हैं ट्रेंगल PQR। ओके, और सर मान लीजिए कि इस PQ का कोई मिड पॉइंट होगा, तो ठीक है, इसको मान लेते हैं S एक मिड पॉइंट है। इस S से अगर हम इस QR के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दिए, तो सर ये जाके जहाँ पे मिलेगा वो भी मिड पॉइंट होगा, तो इसको बोलते हैं T। तो क्या है, T हमारा एक मिड पॉइंट होगा। ये क्या है हमारा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा काम है कि सर ट्रेंगल ABC का जो मिड्स पॉइंट है, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो सर देखिए ABC एक ट्रेंगल है, कैसा है, ट्रेंगल है, और D हमारा कैसा मिड पॉइंट है, E क्या हमारा मिड पॉइंट है। तो ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। अच्छा, तो बेसिकली सर, बेसिकली हमको अगर मालूम है कि AB अगर पैरेलल है, दैट इज, देखिए ट्रेंगल ABC, इस स्टेप को आप लोग खुद लिखेंगे, इन ट्रेंगल ABC D and E आर मिड पॉइंट, दैट्स वाई DE पैरेलल टू AB। और यहाँ बोल सकते हैं कि D जो होगा हाफ ऑफ AB भी होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए इन ट्रेंगल ABC। ओके, क्या होगा, इन ट्रेंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट, यही बात है ना, मिड पॉइंट तो गिवन था, मिड पॉइंट। ओके सर, देयरफॉर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि सर डी जो होगा इस ए बी के पैरेलल होगा। ओके, डी ई पैरेलल टू ए बी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ए बी के पैरेलल डी ई है, तो क्या ये जो एफ है, क्या हम एफ बी पैरेलल टू ए बी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन अगर पूरा एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो उसका पार्ट भी उसके पैरेलल होगा। ओके सर, ठीक है, तो हमारा जो डी ई है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, दैट इज डी पैरेलल हो जाएगा हमारा किसके, एफ बी के, इस ए बी के पार्ट के, इस ए बी के पार्ट के पैरेलल तो होगा ही। ओके, बस इस वाले पार्ट को आप समझेंगे। अब देखिए अगला स्टेप में ये सोचना है हमको कि सर हमको दिखाना है इसको बेसिकली एक पैरेललोग्राम। फायदा क्या होगा, बस समझ में आने वाला है। देखिए, अपने को मालूम है सर कि ट्रेंगल ABC में E और F हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, दैट्स वाई
सिमिलरली हम कर देंगे ये हो जाएगा सर, ये हमारा एफ ई पैरेलल टू बी सी। अच्छा, तो बी सी को क्यों पकड़ना है सर, बी डी से मतलब है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या कि सर एफ ई जो होगा पैरेलल होगा किसके, बी डी के। ओके, अब देखिए जी, ये बात आप लोग जानते हैं कि सर ये दोनों साइड अपोजिट है और पैरेलल भी है। अच्छा, ये भी हमारा अपोजिट है और पैरेलल है, तो क्या हमारा एफ ई डी बी पैरेललोग्राम होगा, बिल्कुल होगा। देयरफॉर एफ ई डी बी, एफ ई डी बी इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फायदा क्या होगा, आखिर इससे फायदा क्या होगा, तो सर देखिए, अपने को मालूम है कि पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां तक तो पता ही था, आगे बताइए। अब देखिए मेन कमाल का जो चीज है ना, अब यहां से स्टार्ट होगा, देखिएगा। बात ऐसा है कुछ कि सर ये दोनों लाइन हम लोग पैरेलल दिखा चुके हैं, बिल्कुल दिखा चुके हैं, और सर एपी साहब जो हैं इस पर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो सर अगर ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा? सिंपल सा बात है, सोचिए कि सर एफ ई और बी डी पैरेलल लाइन है, और ये जो अपना ए डी है इस बी डी पर, दैट इज बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो अपने पैरेलल लाइन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों होगा सर, क्योंकि अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होता है ना। क्यों होगा सर, क्योंकि एपी हमारा ट्रांसवर्सल है। ओके सर, मान लेते हैं आपकी बात को, अरे मानना नहीं है, बात यही है, ठीक है, चलिए। ओके सर, तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम क्यू मान लेते हैं, क्यू मान लिए, क्यू। ओके, क्या लिखेंगे सर, एफ ई इंटरसेक्ट ए पी एट क्यू, ये बात आप लिखेंगे। अब आइए सर देखिए काम से। अब बेसिकली बात ऐसा है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। फोकस करना क्या है, देखिए एफ क्या है अपना, एक मिड पॉइंट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। एफ अपना मिड पॉइंट था, तो ये साइड और ये साइड हमारा बराबर होगा। बाकी सर ये साइड सब बराबर होगा आपस में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बात वहां जाना ही नहीं है। करना क्या है कि एफ अपना क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब आपको जो सोचना है, ये सोचना है कि भाई मेरे ये एक ट्रेंगल कुछ ऐसा दिख जाए अपने को, कुछ ऐसा ट्रेंगल दिख जाए, बस सर ये साइड और ये साइड हमारा किसी भी तरह से बराबर हो जाए। कौन सा, अपने को टारगेट करना है कि सर ए एफ जो है ये बराबर हो जाए किसके, पी एफ के, दैट इज पी एफ के बराबर हो जाए। अपना टारगेट यहाँ पे है। तो देखिए अगर इस दोनों साइड को बराबर दिखाना है तो ट्रेंगल पकड़ेंगे, कौन सा पकड़ेंगे, ट्रेंगल ए क्यू एफ, ठीक है। आइए, इन ट्रेंगल ए क्यू एफ एंड कौन सा, पी क्यू एफ, ट्रेंगल पी क्यू एफ। ओके, ठीक है सर। तो क्या ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। अपने को मालूम है सर, अपने को मालूम है कि सर बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो क्यू है ये क्या है, मिड पॉइंट है, अर्थात ये साइड जो है बिल्कुल इसके बराबर होगा। काहे सर, ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से। अपने को मालूम है सर ये हमारा पैरेलल है, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में बताए थे कि सर अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करे मिड पॉइंट से जो कि पैरेलल लाइन जाए, तो जाके जहाँ पे कटेगा वो भी मिड पॉइंट होगा। तो Q जो है मिड पॉइंट है किसका, AP का। अच्छा, तो बोलेंगे क्या सर कि AQ जो होगा वो हमारा बराबर होगा PQ के, PQ के। क्यों, क्योंकि Q इज मिड पॉइंट। Q क्या है, Q इज मिड पॉइंट, MP। ओके सर, ठीक है। अब देखिए एंगल AQF, एंगल कौन सा, एंगल AQF जो होगा बराबर होगा किसके, PQF के, एंगल PQF के 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा साइड है QF जो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, दैट इज QF बराबर QF हो जाएगा। देयरफॉर ट्रेंगल जो हमारा है, ट्रेंगल AQF, देयरफॉर ट्रेंगल AQF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल किसके, PQF बाई
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके सर, ठीक है। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं क्या कि सर ये साइड और ये साइड हमारा एक दूसरे के बराबर होगा बाई सिंप्लिसिटी। ओके, तो क्या होगा, क्या होगा कि सर ए एफ, जो हमारा ए एफ है वो बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के, पी एफ के, पी एफ के। फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, फायदा तो बिल्कुल होगा। कैसे फायदा नहीं होगा, देखिए ध्यान से। ये एंगल अपने को मालूम है कितना, 50 डिग्री है, ये अपना 50 डिग्री है, ठीक है। ये साइड और ये साइड हमारा बराबर हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रेंगल बन गया। कौन सा ट्रेंगल, ट्रेंगल एफ बी पी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल बन गया। कौन सा ट्रेंगल सर, देखिए सर यहाँ पर ट्रेंगल, ट्रेंगल एफ बी पी, ट्रेंगल एफ बी पी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। देयरफॉर अब ये दोनों साइड हमारा बराबर है, तो बेस एंगल भी बराबर होगा। मतलब एंगल पी, सॉरी एंगल एफ पी बी, एंगल एंगल एफ पी बी, एंगल एफ पी बी बराबर किसके, अरे 50 के बराबर, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होगा हमारा, बराबर हो जाएगा ना, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। आइसोसेलेस एंगल क्या होता है, दो साइड बराबर तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाता है। ठीक है सर, ये 50 आ गया। अब देखिए काम हो गया आसान, काम हो गया आसान। अरे मेन काम तो यही था, मेन काम तो यही था। करना क्या है, करना क्या है, आप देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अपने को जो चाहिए था सर मिल चुका है, अब कुछ नहीं करना है, सारा मेहनत हम लोग कर चुके हैं। देखिए ये एंगल 50 डिग्री था सर, ये भी हमको 50 डिग्री है सर। तो एक बात आप बताएंगे कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट 180 डिग्री होगा। आप बोलेंगे हाँ होगा, तो 180 में से 50 को आउट करो तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, ये था कंप्लीट स्टेप, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोच पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस दोनों साइड को बराबर दिखाते, ए एंगल डायरेक्ट 50 निकलता, उसके बाद 180 में से 50 को माइनस करते 130 आ जाता, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।